हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरसिया चैनल पर। आज हम लोग बेसिक गणित के 11 टॉपिक की क्लास की सीरीज में सेकंड क्लास करेंगे। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक गणित के 11 टॉपिक के 3 टॉपिक कंप्लीट किए थे। टॉपिक 1 भिन्न, टॉपिक 2 एलसीएम, टॉपिक 3 एचसीएफ। आज बेसिक गणित के 11 टॉपिक की सेकंड क्लास में टॉपिक 4 प्रतिशत, टॉपिक 5 विभाज्यता, टॉपिक 6 संख्याएं को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिक गणित के 11 टॉपिक का 4th टॉपिक प्रतिशत से। तो चलते हैं। तो फोर्थ टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिशत कहते किसे हैं, प्रतिशत का अर्थ क्या है। तो प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत, जिसमें प्रति का अर्थ है 1 और शत का अर्थ है 100। अर्थात किसी भी वस्तु या किसी भी संख्या का 1/100वां भाग ही प्रतिशत यानी परसेंटेज कहलाता है। प्रतिशत का चिन्ह है इस तरह से होता है। तो किसी भी वस्तु या संख्या का 1/100वां भाग जो होता है उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। प्रति 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का अर्थ होता है 1 और शत का अर्थ होता है 100। तो प्रतिशत को हम लोग अब कुछ सवाल द्वारा समझेंगे। तो इसमें सवाल फर्स्ट है 200 का 7%, यानी 200 का 7% क्या होगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं का मतलब होता है गुणा, मैथ में का मतलब होता है गुणा। तो हमको निकालना है 200 का 7% हो जाएगा 200 और का मतलब होता है गुणा 7 और प्रतिशत का अभी हम लोगों ने देखा 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो गुणा में हो जाएगा 1/100। अब इक्वल टू, अब ये 2 जीरो से ये नीचे वाला 2 जीरो चला जाएगा। फिर 7 का 2 में हम लोग गुणा करेंगे, 2 × 7 इक्वल टू 7 दूना 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 2 का 7% जो है वह 14 होगा। 200 का 7% 14 होगा। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन 540 का 7% क्या होगा। 540 का मतलब गुणा 7%, 7% मतलब यहाँ से 1/100, प्रतिशत मतलब 1/100 हो जाएगा। गुणा करेंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, ऊपर बचेगा 54 और इंटू ये 7 है, 7 हो जाएगा बटा में 10। फिर 7 से इसमें गुणा करेंगे, 7 चौक 28 को 8 हो जाएगा, 7 पच्चे 35, 2 हासिल 37 हो जाएगा और बटा में 10। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बटा में 10 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग काट भी सकते हैं। इसको हम लोग काट भी सकते हैं। 540 का 7% होगा 7 गुणा में 1/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। फिर हम लोग इसको 2 से काट सकते हैं, हो जाएगा 2 दूना 4, 1 हासिल 2 सत्ते 14 कट जाएगा, फिर 2 पच्चे 10, 5 बार में 1 कटेगा। अब कुछ नहीं कटेगा तो हो जाएगा 27 गुणा में 7 और बटा में 5। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 7 दूना 14 और 14 4 18 बटा में 5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 540 का 7% जो है 189/5 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 280 का मतलब गुणा 20%। 20 एक का हम लोग गुणा करेंगे 20 में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है 280 का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100 का मतलब गुणा 18% यानी 18/100। तो यहाँ से 1 0 20 25 100 सीधा सीधा चला जाएगा। 20 25 100 5 बार में, और फिर इस 5 से ये कट जाएगा। 5 चौक 20 5 चौक 25 26 27 28 5 छक 30 56 बार में भी चला जाएगा। और फिर यहाँ से ये 2 9 18 9 बार में, और 2 25 10 यहाँ 50 आ जाएगा। फिर ये कटेगा 2 से, 2 दूना 4 और 2 8 16 2 दूना 4 2 25 10 25 बार में। तो ऊपर बचेगा हमारा इक्वल टू हो जाएगा 28 गुना में 9 और बटे में 25। फिर इक्वल टू 9 8 72 को 2 हो जाएगा। 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 24 25 7 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और बटा में 25। इस तरह से 280 का 20% का 18% जो है वह 252/25 होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/5 का मतलब गुणा प्रतिशत रूप, मतलब कि यह सिंपल में है और इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, यदि प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से भाग देते हैं। यदि प्रतिशत लगाना हो तो क्वेश्चन नंबर 4 है 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो एक कॉन्सेप्ट है कि यदि भिन्न को प्रतिशत रूप में बदलना हो तो भिन्न में 100 से गुणा करते हैं, और यदि भिन्न कोई भिन्न दिया हो और उसमें प्रतिशत लगाना होगा तो उस भिन्न में 100 से गुणा करेंगे। और यदि क्वेश्चन में प्रतिशत लगा हुआ हो और प्रतिशत को हटाना होगा तो हम लोग उसमें 1/100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 3/5 का प्रतिशत रूप मतलब 3/5 कोई एक भिन्न है और इसको प्रतिशत में चेंज करना है, यानी प्रतिशत लगाना है, तो हम लोग उसमें 100 से गुणा करेंगे। यानी कि प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे तब प्रतिशत लग जाएगा। तो 3/5 को प्रतिशत में चेंज करना, 3/5 का प्रतिशत रूप हो जाएगा 300। इसका इसमें गुणा करेंगे बटा में 5, इससे भाग देंगे 5 6 30 6 बार में कट जाएगा। 1 0 शेष बचा है तो 0 लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3/5 का जो प्रतिशत रूप है वह है 60%। वह कितना हो जाएगा 60%। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है 30% का भिन्न रूप है। 30% का भिन्न रूप है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को प्रतिशत लगाना है। 30% में दिया है और फिर भिन्न में पूछ रहा है। 30% का भिन्न रूप है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को प्रतिशत को हटाना है, और जब प्रतिशत को हटाना होता है तो 1/100 से गुणा करते हैं। जो दिया रहता है उसमें 1/100 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 30 गुना में 1/100। क्योंकि इसको यहाँ से प्रतिशत हटा के हम लोगों को भिन्न रूप में लाना है, तो जो नंबर दिया उसमें हम लोग 1/100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ अंश में 1 0, हर में 1 0 से कट जाएगा और आ जाएगा 3/10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 30% का जो भिन्न रूप है वह है 3/10। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है 620 का कितना प्रतिशत 20 है। 620 का मतलब गुणा का कितना प्रतिशत 20 है। तो हम लोग मान लेंगे कि 620 का x% 20 के बराबर है। तो हमारा हो जाएगा 620 का मतलब गुणा हो जाएगा x%। x% का मतलब होता है x% इक्वल टू 20, क्योंकि वो पूछा है कि 620 का कितना प्रतिशत 20 है। तो हमने मांग लिया कि 620 का x% 20 है, तो हो जाएगा 620 गुना में x% इक्वल टू 20। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा 620
गुना में एक्स, प्रतिशत का मतलब 1/100, 1 से एक्स में गुणा करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा एक्स बटा में 100 इक्वल टू 20। अब अंश को हम लोग नॉमिनेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर। तो अंश में जो है 1 0 से हर वाला 1 0 कट जाएगा, और इसे भी हम लोग कट कर सकते हैं। 2 3 6 और 2 1 2 एक बार में, और यहाँ पे 2 5 10, तो आ जाएगा 31x/5 इक्वल टू 20। अब हम लोग तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसके नीचे 1 है, 1 मान लिया जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो हो जाएगा 31, स्पेस नहीं है, हमारा आया था अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 620 का कितना प्रतिशत 20 है? तो हम लोग मान लेंगे कि 620 का x प्रतिशत 20 है, तो हो जाएगा 620 का मतलब होता है गुणा का x प्रतिशत जो है वह 20 के बराबर है, 20 है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 620 गुना में x प्रतिशत मतलब 1/100, तो 1 का अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो x ही आएगा, तो हो जाएगा 1x/100 इक्वल टू 20। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 620x/100 इक्वल टू 20। अब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 620x इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 2000। अब 1 0 से 1 0 चला जाएगा, और यहाँ पे 62 है, तो इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 1 2, और ये 2 1 2, 2 0 है, लग जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 31। यहाँ x में गुणा कर रहा है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो भाग करेगा, तो हो जाएगा 100 बटा में 31, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, यानी कि 620 का 100/31% जो होगा वह 20 के बराबर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी समझ में नहीं आ रहा होगा या जिसकी नेक्स्ट क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम उसकी अगली वीडियो में उस टॉपिक को ले लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है 15% का 15% का 15% का 15% क्या होगा? क्योंकि 15% का 15% का 15% क्या होगा? तो करेंगे 15 इक्वल टू 15% मतलब 100, तो हो जाएगा 15/100, क्योंकि प्रतिशत 1/100 होगा, तो 1 से 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और का मतलब होता है गुणा, तो गुणा हो जाएगा, का मतलब गुणा, फिर 15% मतलब हो जाएगा 15/100, फिर का दिया है तो का मतलब गुणा 15% 15/100 हो जाएगा, इक्वल टू। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे, 5 से ये जाएगा, तो 5 3 15, 5 दूना 10, 5/20 आ जाएगा, ऐसे ये भी जाएगा, 5 3 15 और 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10, तो हमारा आंसर में आ जाएगा 3 गुना में 3 गुना में 3, नीचे हो जाएगा हर में 20 गुना में 20 गुना में 20 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 27 आ जाएगा, 27 बटा में 2 दूना 4 दूना 8, और 3 0 है तो 3 0 लगा देंगे, यानी कि 27/8000 जो है वह 15% का 15% का 15% का मान है, तो 27/8000 जो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इस तरह से हम लोगों ने प्रतिशत को देख लिया, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 5वां टॉपिक है विभाज्यता। विभाज्यता को इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी। विभाज्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि संख्याएं किस संख्या से कौन कौन सी संख्या कट सकती है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंत में सम संख्या हो, मतलब कि 2 से वही संख्या विभाजित होगी पूरी तरह से जिसके अंत में सम संख्या हो। जैसे
0, ये दिख नहीं रहा है कलर, दूसरा कलर ले लें कोई, ब्लैक ही सही है। 0, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से कोई संख्या यदि दी गई हो, अगर उसका लास्ट अंक जो है अगर सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 रहेगा तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। अब हम लोग देखेंगे नंबर 2 है 3 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाएगा तो वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं 36, 42 है, तो इसको हम लोग ये जो अंक है इसका, ये जो अंक दिया है इसको हम लोग ऐड करके देखेंगे कि इसका योग कितना आ रहा है। तो हो जाएगा 4, 2, 6 और 6, 6, 12, 12, 3, 15। तो संख्या के अंकों का योग आया हम लोगों का 15। तो 15 जो है देखेंगे 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 3 से यदि 15 में भाग देंगे तो 3 पच्चे 15, 5 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब कि ये जो पूरी संख्या है ये 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो 3 का यही नियम कहता है कि यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, पूरी पूरी कट जाए, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब हम लोग देखेंगे नंबर 3 4 से विभाज्यता का नियम। संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य हो, यानी कि जिस संख्या के अंत के जो 2 अंक हैं वह 4 से यदि विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 34, 56, 4, ये कोई संख्या दी गई है। 34, 56, 4 कोई संख्या दी रहेगा तो क्या था 34, 56, 4। तो संख्या के अंत के 2 अंक यही हैं 64, विभाज्य है तो वह 4, तो हम लोग इसमें 4 से भाग देंगे। यदि यह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी संख्या जो है वह 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 4, 4 एकम 4, 2 आया, 4 छक 24, 16 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब हम लोग देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 क्या है? 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम तो बहुत ईजी है। संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए। जैसे कोई संख्या दिया रहेगा तो उसके अंत में बस 0 होगा या 5 होगा तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 605 हुआ तो इसके अंत में क्या है 5 है, तो यह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाज्य है। 610 है तो इसके लास्ट में 0 है तो यह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। अब नंबर 5 है 6 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 6 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे 420 है तो हम लोग इसमें देखेंगे 2 से पहले भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0, 2 से पूरा पूरा कट गया। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और फिर 0 आ गया, 3 से भी पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब कि यह जो पूरी संख्या है वह 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 6 का भी नियम हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे। नंबर 6 है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का क्या नियम है? संख्या 6 बार रिपीट होगी, यानी कोई संख्या दी गई है, यदि वह उसका जो अंक है एक ही अंक 6 बार आएगा तो वह 6 से विभाजित होगा। जैसे 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 4, 2, 6 बार ये अंक रिपीट हुआ तो ये पूरी संख्या क्या होगी 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। इसी तरह से यहाँ कुछ भी आ सकता है 7, 7, 7, 7, 7, तो 2, 2, 4, 2, 6, 6 बार 7 आया है, एक ही अंक 6 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यह पूरी तरह से 7 से विभाज्य होगा। अब हम लोग देखेंगे 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है कि 8 से विभाज्यता का नियम। संख्या के अंत के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। मतलब कि जो पूरी संख्या है उसके अंत का यदि 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से तो वह पूरी संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे 54, 33, 68, तो इसका लास्ट का जो है 3 अंक 368 है, इसमें हम लोग 8 से भाग देंगे। 8 चौक 32, 33, 34, 35, 36, 4 आ गया, 8 छक 48, इसमें ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है 8 से भाग देंगे 368 में, तो हम लोग देखेंगे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है पूरी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे 9 का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? 9 से विभाज्यता का नियम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यानी कि यह
3 की तरह है। संख्या के अंकों का योग जो है वह 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहाँ गया? संख्या के अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर 10 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंत में 0 हो, यह भी एकदम 5 के नियम की तरह है कि यदि 5 का नियम होगा तो उसमें 0 या 5 होना चाहिए लास्ट का अंक, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। और 10 में लास्ट में 0 होगा तो वह 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाज्यता के नियम, विषम स्थान के अंकों का योग सम स्थान के अंकों का योग अंकों का योग जो है वह 0 या 11 के बराबर होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का नियम है कि विषम स्थान के अंकों का योग सम स्थान के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए। तो 11 से विभाज्यता का नियम, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग जो होगा वह 0 या 11 के बराबर होगा, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। यहाँ पे विषम नहीं होगा, यहाँ पे सम रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? सम। और सम स्थान के अंकों का योग यहाँ विषम होगा। सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग जो है 0 या 11 के बराबर होगा, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे हम लोग ले लेंगे 275। जैसे 275 का ये जो है ये विषम स्थान का अंक है, ये भी विषम, यानी कि 1, 3, 5, 7 जो होता है वो विषम संख्याएं होती हैं, तो ये विषम स्थान का अंक है। इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 5, 2, 7 आएगा। और ये सम स्थान का अंक है और आगे कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा सम स्थान के अंकों का योग हमारा 7 हो जाएगा, माइनस विषम स्थान के अंकों का योग 5, 2, 7 आया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका अंतर जो 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि यह संख्या जो 275 है 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी तरह एक और हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे 374, तो ये विषम स्थान पर है 4 और विषम स्थान पर है 3, इन दोनों का योग हमारा हो जाएगा 7। सम स्थान पर केवल 7 है और इधर देखेंगे तो यहाँ 0 है, तो 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा। तो सम स्थान के अंकों का योग 7 आ रहा है, माइनस विषम स्थान के अंकों का योग भी 7 ही आया है, अंतर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि यह जो 374 है वह भी 11 से पूरी तरह से विभाजित है। यदि बड़ी संख्या रहेगी तो 11 भी आ सकता है, यहाँ पे तो 0 ही आएगा। तो इसी तरह से हम लोग उसको भी देख लेंगे और समझ जाएंगे 11 से विभाज्य है या नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 है बेसिक गणित के 11 टॉपिक में से अब हम लोग छठा टॉपिक पढ़ेंगे। छठा टॉपिक है संख्याएं। संख्याएं को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या है। यानी कि जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक जाती हैं, अनंत तक, तो वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 2 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर, यानी कि होल नंबर यानी पूरी संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने के बाद वह पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी ये जो प्राकृतिक संख्या यदि हम लोग इसमें 0 भी शामिल कर देंगे तो यह एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। प्राकृतिक संख्या, सारी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या में आ सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में मतलब प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं हमेशा प्राकृतिक संख्या यह जरूरी नहीं है। नंबर 3 है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या तथा 0 भी शामिल होता है। यानी जो पूर्णांक संख्याएं हैं उसमें प्लस नंबर भी आएंगे, प्लस संख्याएं भी आएंगी, माइनस संख्याएं भी आएंगी और 0 भी आएगा। जैसे 0 से स्टार्ट होगा तो आप लोग संख्या रेखा पर पढ़े होंगे कि राइट साइड जो होता है प्लस संख्याएं होती हैं और लेफ्ट साइड माइनस संख्याएं। तो इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1, -2, -3, -4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। तो पूर्णांक संख्या में यानी इंटीजर नंबर में 0 भी आता है, 0 आ जाएगा तो पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी, और 1 से स्टार्ट होगा तो प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी, और पॉजिटिव निगेटिव यानी कि सब आएगा। पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं और पूर्ण संख्याएं भी आती हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये कुछ नोट दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट है। सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा सभी पूर्ण संख्याएं एक पूर्णांक संख्या होती है। जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं
की प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 से स्टार्ट होंगी तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। 0 0 उसमें शामिल हो जाएगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो पूर्णांक संख्या इंटीजर में तो पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और 0 भी आ जाएगा। इस प्रकार से सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा सभी पूर्ण संख्याएं एक पूर्णांक संख्या होती हैं। नंबर 2, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या है नहीं। इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती। नंबर 3 है, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो नहीं आते, इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। अब हम लोग देखेंगे नंबर 4, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। परिमेय संख्या मतलब इसमें भिन्न भी आ जाएगी, जिसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो जाएगी। और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते वह अपरिमेय संख्या होगी, यानी जो रूट में आ जाएगा, √3 √5 √3 √5 पाई भी आ जाएगा इसमें वास्तविक संख्या में। यानी कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। अब नंबर 5 है, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं सम संख्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं सम संख्या होती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट तक। और विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरह से इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्याएं 2 से कभी भी विभाजित नहीं होंगी पूरा। अब हम लोग देखेंगे नंबर 7। नंबर 7 क्या है? नंबर 7 है भाज्य संख्या। नंबर 7 है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक होता है भाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि जिन संख्याओं का गुणनखंड जो है 2 से अधिक होगा वह भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 4, इसका हम लोग अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2 और 1 तो सबका गुणनखंड होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को 3 गुणनखंड मिल जाएंगे 4 के, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। 2 भी 1 और फिर 6 भी हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 अच्छा है, फिर 3 से भी 2 होगा, इसका गुणनखंड 3 होगा और 1 होगा। तो 1 2 3 इसके 3 गुणनखंड पॉसिबल है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब हम लोग देखेंगे 8, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड होता है अभाज्य संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड होता है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या में जैसे 2 जैसे वे हटेगा ही नहीं, जैसे हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 इनफाइनाइट तक। अभाज्य संख्याएं इधर उधर लिख दिए। ये जो है ये सब अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल है। अब नोट में 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या क्योंकि 2 का केवल 2 ही गुणनखंड पॉसिबल होता है, क्योंकि 2 केवल 2 से कटेगा और 1 से। इसके अलावा यह किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसका बस 2 ही गुणनखंड पॉसिबल है, इसलिए यह 2 एक सम अभाज्य संख्या है। सम इसलिए क्योंकि यह 2 से भी कट जाएगा पूरा, इसलिए यह सम है। और इसके 2 केवल गुणनखंड है, इसलिए यह सम अभाज्य है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 जो है वह सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 के 2 से अधिक गुणनखंड पॉसिबल है। एक तो 4 खुद है, उसके बाद 2 है और उसके बाद 1 भी है, 3 गुणनखंड है, इसलिए यह 4 भाज्य संख्या और वो भी सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने बेसिक गणित के 11 टॉपिक की क्लास की सीरीज में हम लोगों ने क्लास सेकंड किया, जिसमें हम लोग प्रतिशत विभाज्यता और संख्याएं 3 टॉपिक को कवर किया। इससे एक प्रीवियस क्लास हुई थी, उसमें हम लोगों ने भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ को पढ़ा था। आज प्रतिशत विभाज्यता और संख्याएं पढ़े हैं। अब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग घातांक
औसत और समीकरण को पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।